Hello and welcome to the online platform of Ross Academy for Competitive Exams and I Pragya Pandey welcome you all to our very special series on daily news review। बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में और सबसे पहले चर्चा करेंगे एक बहुत ही अच्छे केस को विचर काउ को लेके। आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शशि थरूर जी ने लिखा हुआ है। सो इन केस यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश आप डेफिनेटली इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। देखिए बात की जा रही है डॉक्टर सोसम्मा अय्यप्पा की। ठीक है, आप सभी को याद है इनको यहाँ पर पद्मश्री मिला था 2022 में, आपने इनकी फ़ोटो देखी होगी। डॉक्टर सोमप्पा अय्यप्पा की बात करें अगर तो बेसिकली शी इज़ अ वुमेन। इनको 2022 का जो अवार्ड मिला था ये मिला था एक हमारी ब्रीड है इंडिजीनियस कैटल की विचर काउ। ठीक है, इसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए मिला था। विचर काउ जो कि एक्नॉलेज की जाती है दुनिया की सबसे छोटी कैटल ब्रीड को लेकर, एक इंडिजीनियस है। यूजुअली अगर हम बात करें तो ये केरला के क्षेत्र में ही हमें देखने के लिए मिलती है। लगभग 90 सेंटीमीटर लंबी गाय है, 1 मीटर लंबी होती है। विचर काउ की बात करें तो इसकी डिमांड बहुत ही कम है। ठीक है, कोई स्पेशल केयर यहाँ पर इनकी नहीं हो पा रही है। जो इनके मिल्क की अगर हम बात करें तो इट इज़ बेसिकली रिच इन फैट एंड वेराइटी वॉज टॉलरेंट टू हीट एंड रेजिस्टेंट टू मोस्ट डिसीजेज। इनफैक्ट फूड एंड माउथ डिसीजेज में भी इनकी रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलती है। आसानी से सर्वाइव कर जाती हैं एडवर्स क्लाइमेट को भी लेकर। लेकिन अगर हम बात करें तो मिल्क रिवॉल्यूशन 1950s के 1960s की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्रॉस ब्रीडिंग होने लगी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने यहाँ पर नेटिव काउस की ब्रीड को आप यूजुअली देखेंगे तो इनका वाइप आउट होना शुरू हो गया। इनफैक्ट केरला में ही लाइव स्टॉक इम्प्रूवमेंट एक्ट पास हुआ 1961 में और इसने डिक्लेयर कर दिया पोजेशन ऑफ नेटिव ब्रीड ऑफ काउज एज इलीगल। नाउ व्हाट विल हैपन, जब इनका पोजेशन इलीगल कर दिया गया तो लोगों ने इनको रखना बंद कर दिया गया एंड ग्रेजुअली ये जो विचर काउ है जो इतनी इंपॉर्टेंट है, इंडिजीनियस प्रजाति है, ये धीरे धीरे एक्सटेंशन की कैटेगरी में आ गई। विचर काउ की बात करें तो आज की डेट में आइकॉन बन चुकी है इंडिया की नेटिव काउ कंजर्वेशन मूवमेंट को लेकर और मोर देन 6000 सच डॉर्फ काउ दे आर सपोर्टिंग द मिल्क एंड काउ डंग नीड फॉर द पीपल अक्रॉस कंट्री। ऐसे में इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब अगर हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सोसम्मा अय्यप्पा की इन्होंने इनको यहाँ पर प्रोटेक्शन दिया है इनको, ताकि यहाँ पर ये जो एक्सटेंट होती हुई प्रजाति है इसको बचाया जा सके। चलिए बात करते हैं, ये तो आपको बैकग्राउंड मिल गया है, हम आर्टिकल में यहाँ पर आ जाते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर बात किया जा रहा है कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन रहा है। तो देखिए इंडिया इंडिपेंडेंस की बात अगर हम करें तो यहाँ पर बहुत सारे एफर्ट किए गए कि हमें अपने एग्रीकल्चर क्षेत्र को, एनिमल हस्बेंड्री क्षेत्र को यहाँ पर मॉडर्न करना है, पॉवर्टी फ्री करना है, फूड स्कैरसिटी दूर करनी है और इसी को ध्यान में रखते हुए हम इनिशिएटिव लाए जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन, ताकि एग्रीकल्चर आउटपुट और डेयरी प्रोडक्शन को यहाँ पर बढ़ाया जा सके। हालांकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन थे ये कहीं ना कहीं इस कॉस्ट पर हमारे पास आए कि हमारी जो इंडिजीनियस ट्राइब हैं जैसे विचर काउ इनको एक्सटेंशन देखना पड़ा ड्यू टू क्रॉस ब्रीडिंग और लगातार जो डायनेमिक्स चेंज हुआ है जो यहाँ पर एग्स लेकर आए। अब विचर काउ देखिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पर हाई की अडेप्टेबिलिटी जो है लोकल एनवायरनमेंट कंडीशन को लेकर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंडीशन में आसानी से सर्वाइव कर जाती हैं, लेकिन यहाँ पर वाइट रिवॉल्यूशन के बाद इनकी एनवायरमेंटल कंडीशन को ओवरशैडो कर दिया गया। कारण क्योंकि लार्जर ब्रीड्स की डिमांड्स बढ़ गई। ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो कि पूरी की पूरी स्मॉल साइज कैटल ब्रीड पर रिलाई करते थे वो यहाँ पर इसके बाहर चले गए और विचर काउ धीरे धीरे डिसअपियर होती गई। और इसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर सोसम्मा अय्यप्पा ने कनेक्ट किया विचर काउ स्टीमेंट फ्रॉम हर चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ ड्रिंकिंग इट्स मिल्क ऑन हर फ्रॉम हर फैमिली रूरल केरला कंपाउंड। उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये जो ब्रीड है ये आज की डेट में एक्सटेंट होने वाली है। वहीं यहाँ पर इन्होंने जब वेटनरी कॉलेज में टीचिंग कर रही थी 1989 में तो यहाँ पर इन्होंने एक मिशन इसको इस्टेब्लिश कर लिया कि नाउ शी वांट्स टू सेव दी विचर काउ और यहाँ पर इन्होंने विचर काउ कंजर्वेशन यूनिट इस्टेब्लिश करी केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, ताकि यहाँ पर सिर्फ 8 काउस को लेकर इसको शुरू किया गया था और इन 8 काउस की संख्या बढ़कर हो गई 24। इनके इस अनवेवरिंग पैशन की वजह से इस कमिटमेंट के थ्रू एक ट्रेमेंडस चेंज हमें देखने मिला। 1998 में इन्होंने विचर कंजर्वेशन ट्रस्ट भी इस्टेब्लिश कर दिया ताकि यहाँ पर फॉस्टर किया जा सके, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन किया जा सके और एक जर्म प्लाज्म क्रिएट किया जा सके विचर काउस के लिए, ताकि काउंटलेस
जो डिस्टिट्यूट फार्मर्स हैं उनको इस रेयर ब्रीड ये जो आज की डेट में एक्सटेंट हो रही है उसके पास पहुंचाया जा सके। इस सक्सेस की अगर हम बात करें तो विचर काउ इनिशिएटिव को बाद में आगे भी बढ़ाया गया। और आप एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे, विचर काउ को लिस्ट कर लिया फिर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड वॉच लिस्ट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल डाइवर्सिटी। दैट मीन्स यहाँ पर इसको कंजर्वेशन, इसको रिकॉग्नाइज भी मिला। अल्टीमेटली इसका फ़ायदा ये हुआ कि इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च एग्रीकल्चर रिसर्च ने यहाँ पर इस वेटनरी कॉलेज को विजिट किया और इसी के साथ एक मॉडल अडॉप्ट किया ताकि विचर काउस को कंजर्व किया जा सके। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि विचर काउ एक रेयर ब्रीड है जो कि बॉस इंडिकस, ठीक है, बॉस इंडिकस कैटल ओरिजिन की है। यूजुअली हमें विचूर केरला डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिलती है। डिस्टिंक्शन इसीलिए है क्योंकि ये स्मॉल कैटल ब्रीड है। ग्लोबली अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा छोटी मानी जाती है। इनकी एवरेज लेंथ ही केवल और केवल 124 सेंटीमीटर होती है और हाइट भी लगभग हमें 87 सेंटीमीटर के आसपास देखने के लिए मिलती है। अपने मिल्क प्रोडक्शन के लिए ये ब्रीड बहुत ज़्यादा जाना जाता है। साथ ही अगर हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक्सटेंशन की कगार पर भी ये काऊ यहाँ पर खड़ी हुई है। इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ के लिए भी हैं क्योंकि ये अपनी मिल्क कैपेसिटी के लिए भी जानी जाती हैं बिकॉज दे कैन यील्ड अप टू 3 लीटर्स ऑफ मिल्क पर डे डिस्पाइट देयर स्मॉल साइज एंड देयर मिल्क इज़ बिलीव टू हैव मेडिकल प्रॉपर्टीज़। ईजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है। अगर हम बात करें फ्लैट गोबिल साइज़ की तो ये काफ़ी ज़्यादा कम हमें देखने के लिए मिलती है। हाई प्रपोर्शन ऑफ बीटा कैसीन वैरायटी A2 इनके मिल्क में देखने के लिए मिलता है जो कि कहीं ना कहीं एसोसिएट होता है विद वेरियस हेल्थ बेनिफिट कंपेयर टू A1 जो कि यूजुअली हमें हाइब्रिड ब्रीड्स में देखने के लिए मिलता है। एडिशनली विचर काउ मिल्क की बात करें तो ये लैक्टोफेरिन प्रोटीन से रिच होता है जो कि अपनी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ के लिए भी जाना जाता है। ये वेल डेवलप्ड हैं, वेल अडेप्टेड हैं केरला के हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट के लिए। ऐसे में यहाँ पर अगर हम फूड की बात करें, डिसीजेस की बात करें तो उससे ये काफ़ी ज़्यादा दूर रहती हैं। फार्मर्स भी अप्रिशिएट करते हैं देयर इंटेलिजेंस एंड लवेबल नेचर बिकॉज इसके साथ ही आप देखेंगे कि क्रॉस ब्रीडिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती और जितनी भी आवश्यकता है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। ऐसे में इनका स्मॉल साइज़ अगर हम इग्नोर कर भी देते हैं स्पेशली केरला के लोग, उसके बाद भी आयुर्वेद में मेडिसिनल क्वालिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती हैं। इनका जो मिल्क होता है वो छोटे बच्चों के लिए बहुत इजीली डाइजेस्टेबल होता है। A2 यहाँ पर मिल रहा है। अलॉन्ग विद दैट ट्रेडिशनली अगर हम बात करें तो भी इनकी महत्वपूर्णता बहुत ज़्यादा है क्योंकि इनसे A2 टाइप का मिल्क मिल रहा है, इसीलिए जो यहाँ पर घी मिलता है वो दूसरे घी के मुकाबले में हाईली मेडिसिनल वैल्यू भी रखता है। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द विचर काउ जिसको लेकर ये पूरा का पूरा आर्टिकल यहाँ पर हमारे सामने है। ऑलराइट, तो आपको याद रखना है विचर काउ का संबंध किससे है, डॉक्टर सोमप्पा अय्यप का संबंध किससे है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, हम बात करने वाले हैं इंडिया के जनरल इलेक्शन बिल्कुल समीप हैं। ऐसे में एग्रीरियन इशू एक बार फिर हम सबके सामने आ चुके हैं एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स बनकर। फार्मर्स पर्टिकुलरली फ्रॉम द रीजन जिनको हम ग्रीन रिवॉल्यूशन का क्षेत्र बोलते हैं, ये यहाँ पर कन्वर्ज हो गए हैं एट द बॉर्डर्स ऑफ द कैपिटल और यहाँ पर एक ग्रीवियंस एक अपनी बात रख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इलेक्टोरल एजेंडा जिसकी वजह से यहाँ पर इम्पैक्ट हो सकता है। इसी के रिस्पॉन्स में फार्मर प्रोटेस्ट की हम बेसिकली यहाँ पर बात कर रहे हैं। जो रूलिंग गवर्नमेंट है इन्होंने एफर्ट किए हैं ताकि एंगेज किया जा सके इन फार्मर्स को, उनसे बात की जा सके और ऐसे में ऑफ़र किया गया है प्रोक्योर पल्सेस मेज एंड कॉटन एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हाउएवर ये जो ऑफ़र है ये यहाँ पर कंटिजेंट रहा, फार्मर्स यहाँ पर डिससेटिस्फाई रहे, लेकिन इसके बाद भी अटैम्प्ट्स लगातार हमें देखने मिल रहे हैं। स्टिल फार्मर्स आर एडवोकेटिंग कि भाई फेयर प्राइसिंग उनके प्रोडक्ट्स की मिलनी चाहिए विद द कॉल फॉर लीगल एश्योरेंस ऑफ द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इम्पॉर्टेंस समझे MSP की फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, तो MSP कहीं ना कहीं क्रूशियल टूल रहा है गवर्नमेंट के लिए जब बात की जाती है फूड सिक्योरिटी को लेकर। ये यूनिक नेचर क्रिएट करता है एग्रीकल्चर में जहाँ पर फार्मर्स कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट एक इन्फ्लुएंस ध्यान नहीं रखते। ऐसे में अगर किसी भी तरीके से उनकी फसल मार्केट में बिक नहीं पाती है तो दे हैव द श्योरिटी कि गवर्नमेंट एटलीस्ट इतने प्राइस पर तो ये पर्टिकुलर फसल जो है वो इनसे ख़रीद लेगी।
बाय सेटिंग अ बेंचमार्क प्राइस MSP, यहाँ पर सिक्योरिटी मिल जाती है कि कमोडिटी प्राइस रिमेन अबव अ प्री डिटरमाइंड थ्रेशोल्ड, जिसकी वजह से एक रिम्यूनरेटिव एक प्राइस यहाँ पर जनरेट होती है। प्रॉब्लम क्या है? देखिए, डिस्पाइट एनुअल अनाउंसमेंट कवरिंग 23 क्रॉप्स इंक्लूडिंग एसेंशियल फूड क्रॉप्स जैसे खरीफ और रबी की क्रॉप्स की अगर हम बात करें, इम्प्लीमेंटेशन जो है MSP का ये थोड़ा सा गड़बड़ देखने मिलता है इंडिया में। केवल और केवल एक स्मॉल परसेंटेज जो कि 6% फार्मर्स का, प्राइमरली अगर हम बात करें तो वो लोग जो कल्टीवेट कर रहे हैं पैडी वीट इन दी स्टेट्स लाइक पंजाब, ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट ले रहे हैं MSP से। बल्कि बहुत ज़्यादा जो लोग हैं जिनको एक्चुअली इसकी आवश्यकता है, इकोनॉमिकली जो इससे सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, उन तक ये नहीं पहुंच पा रहा है। ये जो डायर सिचुएशन है, इसकी वजह से एक डिस्ट्रेस आ गया, एक डिस्ट्रेस की साइकिल आ गई है। Produce and perish, pushing many farmers into crippling debt and tragically resulting into suicide. Existing MSP का अगर हम उदाहरण लेने की कोशिश करें तो sugar cone growers already benefit from a statutory MSP strictly adhered to by sugar factories when purchasing cane from the farmers. एफर्ट्स ऐसे में लिए गए कि लेजिस्लेट किया जाए MSP प्रोटेक्शन को लेके। दिस हैव बीन मेड इन वेरियस स्टेट जैसे महाराष्ट्र। अटेम्प्ट यहाँ पर किए गए कि भाई अमेंड किया जाए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट ताकि प्रिवेंट किया जा सके परचेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बिलो MSP। हालांकि इस तरीके के जो एफर्ट्स हैं ये लगातार फेल हुए ड्यू टू लैक ऑफ पॉलिटिकल विल एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजीज। इसी के साथ अगर हम कर्नाटका और आंध्र प्रदेश जैसे जगहों की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने भी प्रोएक्टिव मेजर्स लेने की कोशिश करी टुवर्ड्स इंश्योरिंग कि एक लीगली बाइंडिंग MSP होना चाहिए फॉर द क्रॉप्स कल्टिवेटेड विद इन देयर बॉर्डर। ऐसे में कर्नाटका एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन ने आउटलाइन कर दिया एक क्लियर रोड मैप, जहां पर एक पोटेंशियल फाइनेंशियल कमिटमेंट दिया गया टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर गोल। सो नाउ द क्वेश्चंस कम कि आखिर MSP है क्या जिसके बारे में हम इतना चर्चा कर रहे हैं। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा सेट किया गया एक प्राइस होता है ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को यहाँ पर सपोर्ट किया जा सके, सो दैट दे कैन रिसीव अ फेयर रिटर्न फॉर देयर क्रॉप, स्पेशली जब मार्केट के प्राइजेस फ्लक्चुएट हो रहे हों। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस ऑपरेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कि डिटरमाइन किया जा सके MSP का लेवल। CACP की बात करें तो बहुत सारे फैक्टर्स इसके अंदर होते हैं, जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, मार्केट ट्रेंड क्या है, डिमांड और सप्लाई डायनेमिक्स किस तरीके से हैं, इनपुट आउटपुट प्राइस पैरिटी किस तरीके से है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। और एक बार CACP सबमिट हो जाता है, अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देता है, तो फाइनल डिसीजन MSP पर यहाँ पर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा लिया जाता है, जिसको हेड किया जाता है बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें तो MSP को अलग अलग एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के लिए अनाउंस किया जाता है, जिसमें फूड ग्रेन जैसे राइस, वीट, पल्सेस, ऑयल सीड, कॉटन, शुगर केन या दूसरी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स भी शामिल होती हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज जैसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट लेवल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि वो MSP में डिक्लेयर की गई क्रॉप्स को फार्मर से खरीदें। इन एजेंसीज़ का यहाँ पर पर्पज़ होता है कि इन क्रॉप्स को यहाँ पर डायरेक्टली खरीदें ताकि इनको प्रोक्योर किया जा सके मंडी मार्केट से पहले, और यहाँ पर इनको सुरक्षित किया जा सके फॉर द मिलियंस ऑफ पीपल। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल को लेकर, जहां पर ILO का एक डेटा आया है। एक रिसेंट स्टडी यहां पर कंडक्ट की गई है बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और इन्होंने एक अलार्मिंग चीज़ यहां पर बताई है रिलेटेड विद द फोर्स लेबर। अगर हम इस स्टडी के हिसाब से बात करें तो फोर्स लेबर जो जनरेट हुआ है, इलीगल प्रॉफिट यहाँ पर जिसकी वजह से जनरेट हुआ है, लगभग 36 अगर आप देख रहे हैं तो $बिलियन यहाँ पर एनुअली अर्न किए जा रहे हैं। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ हो रहा है। लगभग 37% इलीगल प्रॉफिट 2014 के बाद से अर्न किया जा रहा है। ये जो ग्रोथ है इस प्रॉफिट में, ये कहीं ना कहीं एट्रीब्यूट कर रही है तो बोथ एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल जिनको फोर्स किया जा रहा है इनटू लेबर, एंड हायर प्रॉफिट जिसको जनरेट किया जा रहा है फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ विक्टिम। ये जो स्टडी है, इसको सर्वे को यहाँ पर कंडक्ट किया गया है वर्कर्स इंक्लूडिंग इंडियन वर्कर्स इन द कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, कतर, ताकि एक इंसाइट यहाँ पर लिया जा सके कि आखिर फोर्स लेबर की कंडीशन क्या है।
इसमें एक चीज़ पता चल रही है कि जो ट्रैफिकर्स हैं और जो क्रिमिनल्स हैं ये जनरेट कर रहे हैं लगभग $10,000 पर विक्टिम। अब आप समझिए कितना बड़ा अमाउंट है, जो कि जिसकी वजह से एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ हो रहा है फोर्स लेबर में। ये रिपोर्ट आगे और भी बहुत सारी चीज़ें बता रही हैं कि एनुअल इलीगल प्रॉफिट जो है, अगर हम रीजनैलिटी के हिसाब से बात करें तो यूरोप और सेंट्रल एशिया यहाँ पर सबसे आगे हैं, जहाँ पर $84 बिलियन कमाया जा रहा है। वहीं एशिया और पैसिफिक क्षेत्र की बात करें तो $62 बिलियन, अमेरिका की बात करें तो $52 बिलियन, अफ्रीका 20 बिलियन और अरब स्टेट्स की बात करें तो $18 बिलियन ये यहाँ पर अर्न कर रहे हैं। ऐसे में फोर्स्ड कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पर हमें देखना मिल रहा है लगभग 2/3 से भी ज़्यादा। अगर हम बात करें 73% टोटल इलीगल प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है, जिसकी वजह से जो विक्टिम्स हैं उनको यहाँ पर इस क्षेत्र में ढकेला जा रहा है। अलार्मिंग सिचुएशन है इस पूरी की पूरी चीज़ को लेकर। सो रिपोर्ट हाईलाइट कर रहा है कि एक बहुत ज़रूरी है, बहुत बड़ी आवश्यकता है कि सारी कंट्रीज़ एक साथ आएँ, कुछ इन्फोर्समेंट मेजर यहाँ पर लेकर आएँ, ताकि यहाँ पर ये जो कंडीशन है, हाई रिस्क है, सेक्टर्स हैं जहाँ पर इस तरीके की एक्सप्लॉयटिव एक्टिविटीज़ हमें देखने मिल रही है, उसको प्रिवेंट किया जा सके। एक हॉलिस्टिक स्ट्रैटेजी लेकर आना होगा सारी कंट्रीज़ को एक साथ, सो दैट इन सारी चीज़ों को यहाँ पर रोका जा सके। फ्रीडम ऑफ वर्कर्स की यहाँ पर बात करनी होगी, ताकि एक कलेक्टिव वे में ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, जो फोर्स लेबर हो रहा है, इसको कम किया जा सके। चलिए बात करते हैं ILO के बारे में। तो एक स्पेशल एजेंसी है यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत, जिसे 1919 में यहाँ पर लीग ऑफ नेशन के अंतर्गत फाउंड किया गया था और बाद में इसे इनकॉर्पोरेट कर दिया गया यूनाइटेड नेशंस में 1946 में। अगर हम इसके हेडक्वार्टर के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं तो इट इज़ लोकेटेड इन जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। और आज की डेट में अगर हम बात करें तो लगभग इसकी 187 मेंबर कंट्रीज़ हमें देखने के लिए मिल जाएंगी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को प्रमोट करना है, एक इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड क्रिएट करने हैं, ताकि एक्सेसिबल, प्रोडक्टिव और सस्टेनेबल वर्क को यहाँ पर वर्ल्ड वाइड बढ़ाया जा सके। ऐसे में वर्कर्स की फ्रीडम, इक्वालिटी, सिक्योरिटी और डिग्निटी की भी बात यहाँ पर की जा रही है। साथ ही अगर हम बात करें कि इसको गवर्न किस तरीके से किया जाता है, तो बेसिकली इसे एक ट्राइपेट्रिएट स्ट्रक्चर, मतलब गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स तीनों को ध्यान में रखते हुए काम किया जाता है। इंपॉर्टेंट समझिए, ILO अपनी अलग अलग रिपोर्ट्स को यहाँ पर पब्लिश करता है और ILO के बहुत अच्छे काम को लेकर इसको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था 1969 में, ताकि यहाँ पर नेशन वाइड यहाँ पर इसने एडवोकेट किया, जस्टिस के लिए काम किया वर्कर्स के। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश करती है जहाँ पर क्रिटिकल लेबर्स की जो सिचुएशन है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात की जाती है। ऐसी ही कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कि बहुत ही फेमस हैं, जैसे वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, ग्लोबल वेज रिपोर्ट, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट्स इसके अंतर्गत प्रमुख मानी जाती हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, और हम बात करते हैं स्टेट रेज रिकॉर्ड 50,206 रुपीज़ करोड़ इन डेप्थ पुशअप बॉन्ड यील्ड। स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया ने स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो इन्होंने मोबिलाइज करा है एक रिकॉर्ड अमाउंट जो कि 50,206 करोड़ रुपए का है थ्रू द ऑक्शन ऑफ स्टेट डेवलपमेंट लोन बॉन्ड्स। ये सिग्निफाइज कर रहा है कि हमारा मोबिलाइजेशन जो है फाइनेंशियल ईयर के आगे वो किस तरीके से हमें देखने के लिए मिलता है। चलिए तो क्या पढ़ना है हमें, हम जानेंगे SDL के बारे में, स्टेट डेवलपमेंट लोन को लेकर। पहली बात तो ये डेटेड सिक्योरिटीज़ होती हैं जैसे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर इशू किया जाता है फॉर मीटिंग देयर मार्केटिंग बोरोइंग रिक्वायरमेंट। पर्पस क्या होता है, जितनी भी बजटरी नीड है स्टेट गवर्नमेंट की उनको फुलफ़िल करना। जितनी ज़्यादा फिस्कल स्ट्रेंथ होती है स्टेट की उतना ही यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मतलब यील्ड कम होती है। ये यील्ड का मतलब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट की। इट हैज़ टू पे फॉर द SDL बोरोइंग। तो ये जो सिक्योरिटीज़ होती हैं और यहाँ पर इनको ऑक्शन किया जाता है बाय द RBI थ्रू दी ई-कुबेर। आपको याद होगा ई-कुबेर को यहाँ पर गवर्नमेंट ने ही लॉन्च किया था, हमारे RBI ने लॉन्च किया था, जो कि एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन सिस्टम है जहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स को बेचा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होल्ड करता है SDL ऑक्शन को वंस इन अ फोर्टनाइट, और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर जैसे हम यील्ड बोल रहे हैं SDL सिक्योरिटी की, ये इसी ऑक्शन के थ्रू डिटरमाइन की जाती है।
इंटरेस्ट रेट यहाँ पर स्लाइटली हायर होती हैं देन दी सेंट्रल सिक्योरिटीज़, जिन्हें हम G-Secs भी बोलते हैं, ताकि टेन्योर को मैच किया जा सके, राइट। तो पहली चीज़ आपको क्लियर हो गई है कि ये क्या होता है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि डेटेड सिक्योरिटीज़ क्या हैं। दूसरा शब्द जो यहाँ पर आ रहा है डेटेड सिक्योरिटीज़। तो डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड होते हैं जिनको गवर्नमेंट यहाँ पर चालू करती है फॉर अ फिक्स और फ्लोटिंग कूपन, मतलब इंटरेस्ट रेट के आधार पर। इन सिक्योरिटीज़ को यहाँ पर गवर्नमेंट, सेंटर या स्टेट के द्वारा इशू किया जाता है ताकि फंड्स को मोबिलाइज किया जा सके। मोस्टली जो फाइनेंसिंग होती है या फिजिकल डेफिसिट होता है इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ इशूइंग द डेटेड सिक्योरिटीज़, ताकि जब भी गवर्नमेंट को आवश्यकता हो उनको ये अमाउंट यहाँ पर मिल सके। चलिए इसी के आधार पर बात करते हैं कि आखिर नाउ बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो बॉन्ड भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि रिप्रेजेंट करता है लोन को, जिसे किसी भी इन्वेस्टर के द्वारा यहाँ पर दिया गया है टू अ बोरोअर। टिपिकली एक कॉरपोरेशन हो सकता है, गवर्नमेंट एंटिटी भी हो सकती है। तो जब भी कोई इन्वेस्टर परचेज करता है बॉन्ड को, दे आर एसेंशियली लेंडिंग मनी टू द इशूअर इन एक्सचेंज फॉर पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट एंड द रिटर्न ऑफ द बॉन्ड फेस वैल्यू मैच्योरिटी, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको याद रखनी होंगी। अलग अलग डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप के बॉन्ड यील्ड्स होते हैं, जिसमें कूपन यील्ड आ जाती है, करंट यील्ड आ जाती है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, तो अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं और भी ज़्यादा इसको गहराई में पढ़ना चाहते हैं तो आप इस पूरे डिस्कशन का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे आप रॉज एकेडमी ऑफिशियल के टेलीग्राम चैनल या हमारी वेबसाइट पे डायरेक्टली जाकर भी पढ़ सकते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, सो देयर इज़ नथिंग टू बी वरीड अबाउट। सो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। सो हियर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज एसोसिएट विद द MSP मैकेनिज्म और दूसरा क्वेश्चन बात कर रहा है फोर्स्ड लेबर को लेकर। व्हाट ऑल यू हैव टू डू, जस्ट राइट द आंसर, क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड इट ऑन द गिवन लिंक बिलो। साथ ही आप DNR से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप मुझे pragya.pandey@raozacademy.in पर डायरेक्टली भी मेल कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you soon.